अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन। आमिर सुहेल के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर इशफाक चौधरी साहब हैं, जो एक सीनियर डॉक्टर हैं। डेंगू की लगातार जिस तरीके से केसेस में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, और ख़ास तौर पे जम्मू के अंदर 90% केस जो हैं वो पाए गए हैं, और वादी कश्मीर में सिर्फ 5 केस अभी तक दिखाई दिए हैं। हालाँकि 5 मौतें भी वाक़या हुई हैं। इसी सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डेंगू के इन तमाम हालात में किस तरीके के प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या कुछ सिम्टम्स हैं, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक शख्स को अगर डेंगू हो जाता है क्या उससे दूसरे शख्स को भी डेंगू हो सकता है। ये तमाम जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं हम डॉक्टर इशफाक चौधरी साहब से लेंगे। हालिया ही कई सारे मेडिकल कैंप्स भी इनकी जानिब से लगाए गए हैं दक्षिण मड़वा के इलाकों में, और साथ ही साथ ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ तक ये पहुँचे हैं जहाँ पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात, और वहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप्स इनकी जानिब से जो हैं वो लगाए गए थे जम्मू कश्मीर के आम शहरियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा आपसे डेंगू के हवाले से कि डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ास तौर पे जम्मू के अंदर भी। डेंगू किस तरीके से होता है और डेंगू के क्या सिम्टम्स हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े राइट टाइम पे ये डेंगू का एक प्रोग्राम किया। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है पिछले 15-20 दिन से, और काफ़ी सारी केसेस आ रहे हैं। आप मीडिया में भी देख रहे हैं, आप खुद भी इसको कवर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया। तो डेंगू एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि एक मॉस्किटो से होता है, एक मच्छर से होता है जिसको एडीज़ एजिप्टाई कहा जाता है। तो यूजुअली ये जो मच्छर है ये डे टाइम पे बाइट करता है। अगर आप मलेरिया का मच्छर ले लोगे वो तो शाम को बाइट करता है, ये डे टाइम पे बाइट करता है। और जैसे आपने कहा कि डेंगू कम्युनिकेबल है कि नहीं, कम्युनिकेबल उस सेंस में है कि कम्युनिकेबल अगर वही मच्छर अगर एक पेशेंट को इन्फेक्ट करता है, एक आदमी को इन्फेक्ट करता है, और वहाँ से ब्लड फिर से सक करके दूसरे को इन्फेक्ट करता है, तो उस तरह से कम्युनिकेबल है। बट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसमें नहीं है। वही मच्छर ही इसकी कम्युनिकेबिलिटी में हेल्प करता है और कम्युनिटी में स्प्रेड करता है। तो उसका ये मतलब है कि अगर एक भी मच्छर हो तो वो बहुत सारे डेंगू के पेशेंट क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि कितना एक इम्पॉर्टेंट और एक सेंसिटिव मैटर है कम्युनिटी हेल्थ के लिए, जो कि हमें एड्रेस करना चाहिए। और बड़ी पूरी कोशिशें की जा रही हैं, बट मुझे लगता है कि और भी कोशिशों की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट क्या है, डोज क्या है? देखो, डेंगू का अगर आप ले लेंगे तो डेंगू का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डेंगू के लिए कोई मेडिसिन बनी ही नहीं है, कोई ड्रग नहीं बनी हुई है। डेंगू का सबसे पहले तो प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में यही है कि आप सबसे पहले मॉस्किटो बाइट्स अवॉइड करोगे। तो वो आप कैसे करोगे कि अगर आप, ये पीक सीज़न है, बाहर भी हैं लोग, इवनिंग वॉक पे भी जाते हैं, दिन को भी बाहर हैं, बच्चे भी हैं। गवर्नमेंट जॉब एकेडमी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वाहिद एक ऐसा इदारा जो युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए दे रहा है फ्री कोचिंग। सिर्फ थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फीस देकर यहाँ आपको मिलेगा बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट, जम्मू कश्मीर की मोस्ट सीनियर फैकल्टी, एसी क्लासरूम व बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरी वीक फ्री मॉक टेस्ट एंड फ्री टेस्ट सीरीज। 2 दिन का फ्री डेमो लेने के लिए संपर्क करें गवर्नमेंट जॉब एकेडमी, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 7006056901। डेंगू का ट्रीटमेंट तो नहीं है, तो आपको प्रिवेंशन करनी है। तो प्रिवेंशन आप कैसे करोगे कि एक मॉस्किटो बाइट्स आपको अवॉइड करनी है। बाइट्स अवॉइड ऐसे हो सकती हैं कि मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो आप ला सकते हो, यूज़ कर सकते हो। दिन में 3 बारी एक क्रीम दिन में लगा सकते हो। वो एप्लीकेशन उस ऑइंटमेंट की आप दिन में 3 बार कर सकते हो। कुछ लोग उससे एलर्जिक होते हैं, थोड़ी सेंसिटिविटी होती है, तो एक लोकल एलर्जिक टेस्ट कर सकते हो लोकल साइट पे कहीं भी अप्लाई करके, फोरआर्म पे यूजुअली, ताकि आप देख लो कि आप एलर्जिक तो नहीं हो उसको। अगर एलर्जिक नहीं हो तो आप दिन में 3 बार लगा सकते हो। तो दूसरा ये है कि मॉस्किटो डेटेरेंट्स आते हैं कुछ, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वेपराइजर्स अवेलेबल हैं। वो यूजुअली अवेलेबल नहीं है मार्केट्स में, बट आप उसका देख सकते हो। एक सबसे आसान तरीका जो है वो जब फ्लोर की मॉपिंग की जाती है, फ्लोर साफ़ किया जाता है, अगर उसमें लेमन ग्रास का एक ड्रॉप डाल दिया जाए तो वो एक मॉस्किटो डेटेरेंट का काम करता है। डॉक्टर साहब, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कौन से ऐसे मंथ्स होते हैं जिसमें ज़्यादा ये डेंगू का इम्पैक्ट पड़ सकता है, ज़्यादा असर हो सकता है? यूजुअली डेंगू जो स्टार्ट होता है वो ऑलमोस्ट कोई सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अगस्त, कोई 15 अगस्त के बाद से लेके ऑलमोस्ट 15 नवंबर तक ये चलता रहता है। डेंगू का यूजुअली जो इसका पीक सीज़न है
तो इन महीनों में थोड़ा ज़्यादा केयर की, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल अगर देखें इंडिया में भी इस टाइम आप देख रहे हैं यही सीज़न है, पर्टिकुलरली दिल्ली में, सेंट्रल इंडिया में, तो जो कि डेंगू का इस टाइम एपिडेमिक चल रहा है। तो ये 2-2.5 महीने बड़े क्रूशियल हैं डेंगू को लेके। डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं? डेंगू का सबसे पहले तो मॉस्किटो बाइट अगर हो जाए, वो तो यूजुअली पेशेंट अवेयर नहीं होता, वो बता नहीं पाता कभी आपको कि मॉस्किटो बाइट हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, जबकि मॉस्किटो बाइट से लेके जो फर्स्ट सिम्टम पेशेंट लेके आता है, यूजुअली फीवर लेके आता है, वो 4 से 5 दिन का है इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद फीवर बहुत ज़्यादा होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा है, जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा इसमें हो जाती हैं। पेशेंट की बड़ी टिपिकल सी कंप्लेन होती है कि आँख के पीछे पेन होती है, आँख की मूवमेंट से पेन होती है, और भूख नहीं लगती है, वॉमिटिंग हो जाती है, कई बारी पेट में दर्द हो जाता है, तो रैशेस आ जाती हैं। डेंगू की एक बड़ी टिपिकल सी रैश होती है, वो इसकी एक प्रेजेंटेशन का पार्ट है जिससे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि क्या ये डेंगू का पेशेंट है कि नहीं। डेथ टोल की अगर बात करें हम, जिस तरीके से मौत के वाक़यात होते हैं, इसमें किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, डेंगू के 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो इसका फिब्राइल स्टेज होता है, ये जिसमें मैंने सिम्टम्स आपको बताए, जो जनरल सिम्टम्स हैं, फिब्राइल फेज़। और जो सेकंड इसका फेज़ होता है वो होता है क्रिटिकल फेज़। क्रिटिकल फेज़ में ही एक ऐसा फेज़ है जब आप फिब्राइल फेज़ से निकल जाओ नेक्स्ट फेज़ में, तो उसमें बड़ा वॉचफुल रहना पड़ता है। एक क्लिनिशियन को, डॉक्टर को, हॉस्पिटल में जो केयर गिवर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा उसमें अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि वहीं पे सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो उसके बाद तीसरा जो फेज़ है वो कन्वेलेसेंट फेज़ है। कन्वेलेसेंट फेज़ ये है कि आप मतलब रिटर्न, आप नॉर्मल, आपके सिम्टम्स जो है नॉर्मल हो रहे हैं, इन्फेक्शन कम हो रहा है और आप सेहतियाब हो रहे हैं। तो लेकिन जो क्रिटिकल फेज़ है, इसमें 2 कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली हो जाती हैं। एक तो डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें कि यूजुअली, मतलब सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि ब्लीडिंग टेंडेंसीज़, क्योंकि ये प्लेटलेट्स को अटैक करता है। जब प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट नहीं कर पाती तो किसी भी साइड से ब्लड आने का चांस हो जाता है, चाहे वो नाक से हो, माउथ ब्लीडिंग हो जाए, यूरिन में हो जाए। तो ये डेंगू हेमरेजिक फीवर है जिसमें कि ब्लीडिंग का चांस है। दूसरा जो इसका बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो है डेंगू शॉक सिंड्रोम। पेशेंट एकदम शॉक में चले जाता है और पेशेंट का पल्स, बीपी रिकॉर्ड नहीं होता है, उसमें आपको अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है और उसमें फ्लूइड्स देने पड़ते हैं, ब्लड देना पड़ता है और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जो कि हॉस्पिटल सेटिंग में हो सकती है। डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए क्या पैगाम रहेगा? जो हमारे बच्चे तो बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट हैं डेंगू को लेके। अभी भी हमारे जो हॉस्पिटल इमरजेंसीज़ हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स पर्टिकुलरली, वो डेंगू से भरे हुए हैं, डेंगू के पेशेंट से। बच्चों का यूजुअली यही है इसमें कि सबसे ज़्यादा एक क्लोथिंग बड़ी ज़रूरी है। आपको कपड़े जो पहनने, आपकी स्लीव्स पूरी फुल स्लीव्स होनी चाहिए, लेग्स पूरी कवर होनी चाहिए, एक मॉस्किटो क्रीम्स यूज़ करके बच्चे बाहर आएँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर में आपको देखना है कि आपकी कोई ऐसी साइट तो नहीं है जहाँ पे आपका कोई पानी रुका हुआ है, स्टैगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी, वहाँ पे ये मच्छर ज़्यादा ब्रीड करता है और अपने एग्स ले करता है। तो आपको वो पानी देखना है, कहीं आपके कोई फ्लावर पॉट्स हैं, कंटेनर्स हैं या कोई वाटर टैंक थोड़ा सा खुला हुआ है, तो वहाँ ये मच्छर ब्रीड करेगा। तो अगर आप उस पानी को तो गिरा दो, अगर आप नहीं गिरा सकते तो उसको कम से कम कवर करना चाहिए। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने डेंगू के हवाले से कई सारी अहम तरीन बातें जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम तक पहुंचाई और यकीनन तौर पे लोग इन सब चीज़ों पे अमल भी करेंगे। आते वक्त में किस तरीके के आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे आम शहरियों के लिए? जैसे हालिया ही आपने कई सारे फ्री मेडिकल कैंप्स वगैरह भी दक्षिण माड़वा के इलाकों में लगाए थे, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएँ। मेरा ये रहेगा, यूजुअली मेरा पहले से ये रहा है कि कम्युनिटी की सर्विस से बढ़ के कोई भी सर्विस नहीं है। अपना सेटअप, अपने कम्युनिटी, अपने लोग, मैं पहले इस प्रोफेशन में था, बीइंग डॉक्टर भी मेरी ये कोशिश रही, चाहे मैं हॉस्पिटल में रहा या अपने क्लिनिक पे, मेरी ये कोशिश रही कि किस तरह से पेशेंट को अटेंड किया जाए, उसको प्रॉपरली समझाया जाए, उसको ट्रीट किया जाए और एक प्रॉपर तरीके से। तो उसके बाद मैं पहले भी जब भी कभी अपने घर, अपने गांव कुकरनाग जाया करता था तो मैं हमेशा फ्री मेडिकल कैंप्स करता रहता था। ऑलमोस्ट कोई ये 10-12 साल से ये सिलसिला चल ही रहा था। तो लेकिन पिछले कुछ टाइम में मैंने सोचा कि एक वार्ड 1 का एरिया है, बड़ा रिमोट एरिया है, आपने भी सुना होगा उसके बारे में, लोगों के पास एक्सेस नहीं है, पानी की, बिजली की, हेल्थ केयर की तो बात ही नहीं है, डॉक्टर्स या पैरामेडिकल का तो कोई नामो निशान ही नहीं है।
तो वहाँ मैंने कोशिश की, हालांकि बड़ा रिमोट एरिया था, लेकिन मैं गया, मैंने काफ़ी 2-3 दिन मैंने मेडिकल कैंप किया वहाँ पे, काफ़ी सारे पेशेंट्स देखे, उनका कोशिश की अपनी तरफ से डायग्नोसिस बनाने का और उनको प्रॉपर गाइडेंस देने का। उसके बाद कुकरनाग का कैंप तो वो मैं वहाँ करता ही रहता हूँ, लेकिन अभी पिछले कुछ 10-15 दिन पहले मैंने लोरन भी, एक हमारा रिमोट एरिया है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक मेडिकल कैंप किया और वहाँ पे भी कोशिश की कि किस तरह से मैं लोगों तक पहुँचूँ और उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूँ। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं, मच्छर यहाँ भी घूम रहे हैं, तो पहचान थोड़ा सा करना मुश्किल है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो डेंगू का मच्छर है, एडिस इजिप्टाई, ये एक बड़ा ब्लैक कलर का मच्छर है, जो कि पहचान करना डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन अगर उसकी निशानी यही है कि ब्लैक कलर का एक बड़ा मच्छर है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा जब तक वो काट के चला जाएगा, तब तक पता नहीं चलेगा, आपको बड़ा क्लोजली देखना है। बट ये है कि थोड़ा सा इन जनरल आप देख सकते हो कि ऐसा मच्छर तो है नहीं है। पब्लिक के लिए क्या फाइनली मैसेज देना चाहेंगे आप? पब्लिक के लिए मैसेज यही है कि एक तो क्लोथिंग का ख्याल रखें, पर्टिकुलरली इस सीज़न में फुल स्लीव्स पहने, लॉन्ग पैंट्स पहने, कहीं स्टैगनेंट रुका हुआ पानी है उसकी तरफ ध्यान दे दें। ये मच्छर डिम लाइट्स में ब्रीड करता है यूजुअली, तो कोशिश ये करें कि अपने घरों में ब्राइट लाइट्स रखें, ठीक है। और रिसर्च ने ये भी देखा है कि इस मच्छर को आप स्वेट, पसीना और कोई स्मेल, परफ्यूम की स्मेल, वो अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा। तो यूजुअली आप देखो कि एक तो नहाना वगैरह रखें दिन में 2-3 बार, ताकि स्वेट ना हो, और परफ्यूम्स वगैरह अवॉइड कर लें। कोशिश कर लें कि यूजुअली ये देखा जाता है कि ये मॉस्किटो अट्रैक्टेंट्स हैं। बिल्कुल। तो बाकी अपनी केयर करें। और डेंगू की वैक्सीन का मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेंगू की वैक्सीन का बहुत टाइम से काम चल रहा था। एक वैक्सीन डेंगू की अवेलेबल है हमारे पास, डेंगवैक्सिया करके, लेकिन वो वैक्सीन आप उन लोगों को दे सकते हो जिनका डेंगू हो चुका हो। अच्छा। क्योंकि ये डेंगू के जो वायरस के टाइप्स हैं ये 4 किस्म के हैं, 1, 2, 3, 4। अगर लाइफ में कभी डेंगू 1 से कोई इफ़ेक्ट हो जाए तो डेंगू 1 के लिए उसको हमेशा इम्यूनिटी बन जाती है। डेंगू 1 फिर उसको कभी नहीं हो सकता। 2, 3, 4 से फिर भी वो वल्नरेबल है, 2, 3, 4 कभी भी उसको अटैक कर सकता है। तो वैक्सीन का ये है कि जिन लोगों को कंफर्म डेंगू हो गया है, इन्वेस्टिगेशंस में आया है, उनका ट्रीटमेंट हुआ है, और ये कुछ एंडेमिक एरियाज़ में जहाँ डेंगू बहुत ज़्यादा है, तो वैक्सीन आप वहाँ दे सकते हो कंफर्म पेशेंट्स को। लेकिन अगर ये वैक्सीन जिनको डेंगू नहीं हुआ कभी भी, अगर ये वैक्सीन उनको दे दो तो उनको कभी डेंगू हो जाए तो सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो ये वैक्सीन, ये बड़ा ट्रिकी सा एक इस टाइम ट्रिकी सी सिचुएशन में हम हैं। तो उम्मीद ये है कि कोई वैक्सीन आएगी, और ज़रूरी भी है कि कहीं आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो। डॉक्टर साहब, कश्मीर में कम केसेस, जम्मू में ज़्यादा केसेस, क्या मौसम का भी कुछ? डेफिनेटली मौसम का ही इसमें है। ये जो इस टाइम का वेदर है, ये डेंगू के मॉस्किटो को बहुत ज़्यादा सूट करता है। उसकी ब्रीडिंग को, उसकी एग लेइंग को, उसकी मल्टीप्लिकेशन को बहुत ज़्यादा सूट करता है जम्मू का, पर्टिकुलरली ये वाला वेदर। तो कश्मीर में इस टाइम वेदर काफ़ी एंटायरली डिफरेंट है। हिल्स में बर्फ़ भी पड़ चुकी है, तो वहाँ बड़ा रेयरली कोई केस आता है। वो भी आपको प्रॉपर्ली देखना पड़ता है वहाँ पे कि डेंगू है कि नहीं इस मौसम में। जब डेंगू हो जाता है, इसके बाद खाने पीने में किस तरीके का? खाने पीने का यूजुअली ये है कि आपको डेंगू जब हो जाए तो इम्यूनिटी का इसमें बड़ा रोल है। तो आपको इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, इस कीवी डॉक्टर्स यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं, पपीता खाने के लिए कहते हैं। तो इसमें विटामिन सी है, कैरोटीनॉइड्स हैं, फाइबर्स हैं, जो कि प्लेटलेट्स को हेल्प करते हैं बिल्डअप करने में, क्लॉट करने में। और एक फिब्रिनोजिन, एक हमारे एक बॉडी में एक केमिकल है, उसकी कमी हो जाती है डेंगू में। तो अगर आप विटामिन सी ले रहे हो तो ये फिब्रिनोजिन को भी हेल्प करता है ताकि ब्लीडिंग कम हो जाए। और आजकल बड़ा ये चल रहा है एक कंसेप्ट की बकरी का दूध, आपने भी सुना होगा। जम्मू में इस टाइम 1200 रुपए किलो भी बकरी का दूध बिक रहा है। बट इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि बकरी के दूध से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। बट एक मिथ है जो कि चल रही है और लोग काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, तो बट उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। डॉक्टर इशफाक चौधरी साहब हैं, जो काबिल तरीन डॉक्टर हैं, जिन्होंने तफसीलाती तौर के ऊपर तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों तक इस इंटरव्यू के ज़रिए से
जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद रखता हूं कि तमाम लोगों तक सही जानकारी पहुंची होगी। साथ ही साथ डॉक्टर इशफाक चौधरी की जानिब से हमेशा मेडिकल कैंप्स का आगाज़ किया जाता है। आम शहरियों को जो है वो हमेशा राहत दी जाती है। फ्री मेडिकल कैंप्स होते हैं और इन फ्री मेडिकल कैंप्स के तहत जम्मू कश्मीर के आम शहरी गरीब तबके के जो लोग हैं उनकी मदद की जाती है। हालाँकि ये मदद सिर्फ दवाई की शक्ल में नहीं होती बल्कि ये माली मदद भी की जाती है और गरीब लोगों के ऑपरेशंस में भी इनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया जाता है। डॉक्टर इशफाक ने अपने कैरियर में हमेशा हर वक्त एक गरीब मोहताज इंसान की मदद की है। ताहम अभी तक जो सूरत हाल बनी हुई है इनको भी मद्देनज़र रखकर अगर बात करें तो आते वक्त में भी इनकी जानिब से जो है वो इसी तरीके के जो मेडिकल कैंप्स हैं वो ऑर्गेनाइज़ करवाए जाएंगे और आम शहरियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। फ़िलहाल एक छोटा सा प्रोग्राम था डेली तस्कीन पर आमिर सुहेल के साथ। दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। देखते रहें डेली तस्कीन। अल्लाह हाफिज़।